हेलो गाइस, वेलकम टू निंजा टेक्नोलॉजी के। तो आज हम देखने वाले हैं महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, और इसको अपने अच्छी तरीके से याद करेंगे और कोई भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। उसको भी हम धीरे धीरे से तरीके से याद करेंगे। आगे देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था 1869 में, याद रखिएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, आगे देखिए, माता का नाम क्या था इनकी माता का नाम था पुतली बाई, और इनके पिता का नाम क्या था। पिता का नाम था करमचंद गांधी। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम क्या था। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, है ना। जिनसे 1 साल बड़ी थी। इनको इनको इनका इसका इनको वैसे भी बोलते थे क्या, कस्तूरबा गांधी माखनची भी इनका दूसरा नाम था। ठीक है, पहले इनका नाम कस्तूरबा माखनची था, लेकिन गांधी जी की शादी होने के बाद इनका नाम कस्तूरबा गांधी पड़ गया। इनको है ना गांधी जी बा नाम से पुकारते थे। क्या, बा। आगे देखिए, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा 30 जनवरी को शहीद दिवस बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे बाद में। तो चलिए पहले 2 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, और इन्हें अहिंसा का पाठ पढ़ाया पूरी इंडिया को, पूरी दुनिया को। तो इस वजह से 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया था, विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है ना। और 30 जनवरी को क्या मनाया था, शहीद दिवस, क्योंकि इनको इस दिन हत्या कर दी गई थी नाथूराम गौडसे ने। और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया था, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे। आगे चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नंबर 1888 में पढ़ाई के लिए लंदन गए। कहाँ गए, 1888 में पढ़ाई के लिए कहाँ गए, लंदन। तो लंदन लंदन लंदन, आठ 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 सा लग रहा है, लंदन लंदन, आठ 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 जैसी इसमें फीलिंग आ रही है, आठ आठ आठ, है ना। अच्छा देखिए, 5 साल बाद क्या आ गया, 1893 में साउथ अफ्रीका घटना, साउथ अफ्रीका में गई। 1893 कहाँ गई, किसी केस के सिलसिले में 1893 साउथ अफ्रीका गई। अच्छा, इनके साथ एक घटना हुई, क्या हुई, वो पीटर्स मरीज बर्ग रेलवे स्टेशन पर इन्हें क्या कर दिया, फर्स्ट क्लास में से उठा के 3rd क्लास में बैठा दिया इन्होंने, अंग्रेज़ों ने। तो उस टाइम साउथ अफ्रीका में वो अपार्थीड सिस्टम चलता था। अपार्थी सिस्टम मतलब अंग्रेज़ों के लिए अलग रूल और जो काले लोगों के लिए अलग रूल है। ठीक है, तो उन्होंने ये उसके विरुद्ध लड़े थे। तो ये चीज़ है। आगे देखिए, 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग करा। 1906 में सत्या है ना, सत्याग्रह 6 ऐसे याद रखिए। 7 दिन में से 6 दिन क्या बोलता है, वो सच बोलता है, और 7वें दिन सो जाता है, मतलब संडे वाले दिन सो जाता है। ठीक है, सत्याग्रह 6 दिन। अच्छा, 1908 में क्या गए, पहली बार जेल गए। क्या गए, जेल गए, पहली बार जेल गए। 1908 में क्या गए, जेल गए, कहीं साउथ अफ्रीका में। आगे देखिए, 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आए, अफ्रीका से भारत आए 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि वो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे ना। चलिए, तो आपको याद हो गया होगा, और आपको धीरे धीरे मतलब इनके जो ट्रिक्स हैं वो धीरे धीरे याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा फैक्ट्स से संबंधित है नहीं, खाली आपको फैक्ट्स तैयार करने हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट 1917 में भारत में पहला सत्याग्रह बिहार चंपारण में चलाया। 1917 में क्या कराया उन्होंने, सबसे पहला सत्याग्रह चलाया, कहाँ पे, बिहार चंपारण में। 1917 में अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1917 में क्या कहा, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। हाँ चलिए, तो 1917 में किसके खिलाफ गए थे आप, ये नील की खेती के खिलाफ गए थे। और फिर उन्होंने 1918 में क्या हुआ, क्या नाम है, हाँ 1918 में है ना, ये अहमदाबाद में भी उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह करा था, और वो मिल वर्करों के लिए किया था, याद रखिएगा ना। 1918 में 17 में मिल वर्करों के लिए किया, वो किया था, क्या नाम है, अनशन किया था। आगे 1818 में बैठे थे। 1818 में पहली बार अनशन पर यह बैठे मिल वर्करों के लिए। तो 1918 में पहली बार अनशन पर बैठे और मिल वर्करों के लिए बैठे। ठीक है, चलिए अब याद रखना है ना, अनशन मतलब उसने 18 घंटे खाना नहीं खाया, ऐसे याद रखिए। 18 घंटे उन्होंने खाना नहीं खाया, 18 घंटे नहीं खाना खाया उन्होंने। और ठीक है, चंपारण को 17 से याद रखना, 17 चप्पे लगा दी, 17 चप्पे 18। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया होगा 18 का अनशन पर बैठे। अच्छा, 1918 में 2 न्यूज़पेपर चलाई, कौन कौन से, यंग इंडिया और नवजीवन। तो यंग इंडिया था वो तो इंग्लिश में था, और नवजीवन था वो हमारा गुजराती में था। ठीक है, आगे देखिए, 1919 में पहले हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण केसरे हिंद की ने उपाधि वापस कर दी थी। आपने सुनी होगी, बहुत भयंकर हत्याकांड हुआ था वो।
माइकल ओडायर ने क्या चला दी थी, गोलियां चलवा दी थी। अच्छा रोलेट एक्ट 1920 में 1920 में रोलेट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया था। मैंने याद कराया था, मैंने जब कराए थे, जब चीज़ें इनकी घटनाएं सारी कराई तब 1920 में आपको असहयोग आंदोलन से संबंधित बातें बताई थी। आगे देखिए 1922, अब मैंने इसको कैसे याद कराया था, 1922 में क्या था, चोरी चोरा हत्याकांड। तो मैंने इसको याद करा, दो ही छुरा दो ही चोरी, दो ही छुरा दो ही चोरी। तो गोरखपुर में क्या हुआ था, गोरखपुर में है ना पुलिस वालों की चौकी जला दी, तो 21 पुलिस वाले जिंदा जला दिए थे हमारे लोगों ने गोरखपुर में। चलिए अच्छा 1924 ये भी मैंने कैसे याद कराया था, मैंने ये याद कराया था लाइक वो याद कराया था मैंने, अधिवेशन याद कराए थे तब 1924 में बेलगांव अधिवेशन आया था, है ना। तो ऐसे याद करिए। तो 1900 मैंने कैसे याद करा था, गाँव के लोग 24 घंटे, है ना, 24 घंटे काम करते हैं। गांव के लोग 24 घंटे काम करते हैं और नाटक नहीं करते, ठीक है। बेलगांव कर्नाटक में, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को 328 किलोमीटर यात्रा कर दांडी नामक जगह पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अच्छा आज्ञा का मतलब होता है आज्ञा मानना। अच्छा अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा ना मानना, है ना। तो अवज्ञा का मतलब याद रखिएगा, अवज्ञा क्या चीज़ है। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो क्या समझौता हुआ था, ये समझौता हुआ था कि जो भी मतलब छोटे मोटे जो क्या नाम है केस के चक्कर में जो इंडियन लोग अंग्रेज़ों ने बंद कर रखे हैं वो उन्हें छोड़ देंगे, और जो खतरनाक जो उन्होंने केस मतलब वो कर दिए हैं, हत्याएँ करी हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और लोग कहते हैं कि उनको क्या नाम है भगत सिंह को नहीं बचाया, बचाने की बात नहीं थी, मतलब उन्होंने है ना खाली जो खतरनाक जो उन्होंने हत्या करी थी उनको नहीं छोड़ा, और छोटी छोटी चोरी चकारी के लिए और वैसे मतलब जैसे दंगे में गए होंगे तो उन लोगों को छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये बात हुई थी, ठीक है। आगे देखिए 7 अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। आगे देखिए 1932 में गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की। क्योंकि इनकी है ना उनसे डॉक्टर अम्बेडकर से क्या हो गई थी, बहस हो गई थी। तो वो समझे कि भाई हम उन्होंने कहा कि उनसे बात हुई तो वो समझे कि भाई हाँ वास्तव में हमारे लोग बहुत ही पिछड़ गए हैं, तो सब लोगों को साथ मिलाना चाहिए। तो उन्होंने है ना आरक्षण के बारे में बात करी और आरक्षण दे दिया गया इसमें। और उन्होंने वैसे तो अम्बेडकर ने उसकी क्या नाम है क्या कहते हैं 2 वोट देने का वो लिया था उन्होंने, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 1932 में कुछ नहीं है, गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की। अब देखो 1933 में हरिजन प्रकाशन का न्यूज़पेपर चलाया, ठीक है। हरिजन मतलब दलित लोग जो हैं उन्हें हरि के जन कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनंग फ़कीर कहा 1940 से 1945 तक पीएम रहे, है ना विंस्टन चर्चिल, जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम, ठीक है। आगे देखिए गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रभक्त कहा, ठीक है। गांधी जी ने सुभाष चंद्र को क्या कहा, राष्ट्रभक्त कहा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव महात्मा ने कहा, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा, महात्मा ने कहा। तो मैंने कराया था इसको याद, पीछे देखिए हमारी वीडियो में पड़ा हुए हैं। आगे देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा, क्या कहा, महात्मा कहा। आगे देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा दिया गया, ठीक है, करो या मरो। तो मैंने याद कराया था भारत छोड़ दो, छोड़ दो, है ना। और क्रिप्स मिशन चिप्स छोड़ दो, है ना। 1942 में क्रिप्स मिशन क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, ठीक है। चलिए मतलब निकला हुआ है, जिसकी डेट निकल चुकी है वो डेट चेक कहा। आगे देखिए 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी, है ना, 30 जनवरी 1948 को। 4 फरवरी 1940 को आरएसएस को क्या कर दिया, बैन कर दिया गया। 4 फरवरी 1940 को क्या कर दिया गया, आरएसएस को बैन कर दिया।